बहुत लंबे टाइम से मैं सीए फाइनल ऑडिट के नए बैच का वेट कर रहा था, बिकॉज जैसे स्टूडेंट को पढ़ने में अच्छा लगता है, मुझे पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। टीचर आज इसीलिए बना हूँ बिकॉज पढ़ाना मेरे लिए पैशन है और हमेशा से रहा। क्लास 8 में मैंने डिसाइड कर लिया था दैट आई वांट टू बी अ टीचर। तब मैंने ये सोचा था कि मैं साइंस का टीचर बनूंगा, बट बाद में वो सीए में हो गया। तो सीए फाइनल ऑडिट के बारे में पूरे बैच का नया डिटेल्स मैं तुम लोग के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, लेकिन बिफोर दैट एक बार मैं सीए फाइनल ऑडिट का न्यू सिलेबस आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, बिकॉज जब तक न्यू सिलेबस का चैप्टर्स वगैरह तुम नहीं समझोगे तब तक बेटर नहीं है। सीए इंस्टीट्यूट ने बुक्स इशू कर दी हैं न्यू ऑडिट सिलेबस के लिए, न्यू ऑडिट सब्जेक्ट के लिए जो न्यू सिलेबस में बुक इशू हो चुका है और उसके अंदर 19 चैप्टर्स है। पूरा डिटेल कंटेंट अवेलेबल है। जब आप चैप्टर खोलोगे तो चैप्टर के शुरू में ही स्टैंडर्ड्स का एक चार्ट बना हुआ रहता है कि इस चैप्टर में ये स्टैंडर्ड कवर्ड है। जैसे चैप्टर 1 खोलोगे ना तो उसमें शुरू में ही आपको मिलेगा कि इसके अंदर 2 स्टैंडर्ड कवर्ड हैं, सेकंड चैप्टर में ये स्टैंडर्ड्स कवर्ड है, थर्ड चैप्टर में खुद इंस्टीट्यूट की किताब में ऐसा बोला कि स्टैंडर्ड्स है। आप पाओगे कि आउट ऑफ 19 चैप्टर्स, ये देखो टोटल कितने चैप्टर्स है सर, 19 चैप्टर्स, वो सबसे बड़ा प्रोफेशनल एथिक्स। तो आउट ऑफ 19 चैप्टर्स 11 चैप्टर्स जो शुरू किया है ना, दे आर डेडिकेटेड टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है बिकॉज मुझे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से एकदम प्यार है। मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैं बेयर स्टैंडर्ड से पढ़ाता था। बेयर मतलब जो आईसीएआई डायरेक्ट पब्लिश नहीं करता क्या, वही उसी स्टैंडर्ड से मैं क्लास में पढ़ाया करता था सारी लैंग्वेज से। प्लस मैंने इन स्टैंडर्ड्स का केपीएमजी में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होते हुए देखा है। तो जब भी मैं स्टैंडर्ड्स पढ़ाता हूँ ना, मेरी स्टैंडर्ड्स में बहुत धार होता है। एक बुक की लैंग्वेज ही पूरी समझ में आ जाती है सरल, प्लस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से भी रिलेट हो जाता है। और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जब आप समझ जाते हो, देख लेते हो ना, तो फिर आपका उस चीज़ के प्रति विश्वास, कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन वो बढ़ जाता है, तब याद करना आसान हो जाता है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से लिंक करना प्लस थ्योरेटिकली जो लैंग्वेज है उसको पूरा कवर करना, सारे एग्जाम्पल्स को समझना, मेमोराइज करना, ये सब कुछ हम लोग क्लास लेवल पे ही करते हैं। तो अब हमारा जो सिलेबस है वो आप देख सकते हो कि 55% ऑफ इट इज 11 आउट ऑफ 19। मैं 55% भी कम ही बोल रहा हूँ, ज़्यादा ही होगा। तो 11 चैप्टर्स आउट ऑफ 19 चैप्टर्स आर डेडिकेटेड ऑन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो ये है अपना नया सिलेबस। जब आप खोलोगे चैप्टर तो आपको वहीं पे मुंह पे दिख जाएगा कि देखो इस चैप्टर में ये स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड कवर है, और आगे तक देखना पूरा स्टैंडर्ड्स है। अब इंस्टीट्यूट की किताब में जो ब्रेकअप है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 के अंदर 20 पेजेस का थ्योरेटिकल ज्ञान है और फिर 10 पेज के क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू इंटीग्रेटेड है, कुल मिला के 30 पेजेस। चैप्टर 2 में 46 पेजेस, चैप्टर 2 हार्ड है थोड़ा, 46 पेजेस का पूरा थियरी कवर्ड है और फिर उसके बाद 14 पेजेस का क्वेश्चन आंसर्स, डिस्क्रिप्टिव एटसेट्रा, इन टोटल 60 पेजेस। इस तरह से ब्रेकअप है और इट गोज अप टू, मतलब टोटल मैथ 1100-1200 पेज का है, 1135 पेज का है। नाउ हम लोग इसको क्या करेंगे ना, ऑडिट सब्जेक्ट को, ये जो अपना पूरा ऑडिट सब्जेक्ट है 19 चैप्टर्स, हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो 12 चैप्टर्स जिसमें से 11 चैप्टर स्टैंडर्ड्स है प्लस एक डिजिटल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस नया चैप्टर आया वो। तो पहले 12 चैप्टर्स को हम लोग रखेंगे वॉल्यूम 1 में। इसके ऊपर 2 किताबें रहेंगी, Volume 1 and Question Bank 1. Volume 1 will contain all the ज्ञान, all the theory, all the discussion on these 12 chapters, everything complete, मतलब एकदम किताब कि कुछ भी एक वर्ड भी कहीं और पढ़ना नहीं पड़े। और फिर Volume 1 के ऊपर अलग से Question Bank 1 रहेगा कि Volume 1 में जितने भी चैप्टर्स उनके ऊपर सारे सवाल जवाब MCQ इंटीग्रेटेड सब Question Bank में। सिमिलरली जो बाद के चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 13 to 19 वाले चैप्टर्स ना मोर और लेस पिछले वाले ऑडिट जैसे, लेकिन इनमें कुछ चेंजेस भी। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि हूबहू इसका कॉपी है पिछले वाले का, पुराने सिलेबस का, पर कुछ नए नए चीज़ें भी हैं इसमें और काफ़ी लोड पुराना भी है। तो ये जो चैप्टर 13 से 19 है इसके लिए भी सिमिलरली वी विल हैव 2 बुक्स। कौन सा? वॉल्यूम 2 पूरा, जिसमें ये चैप्टर्स का सारा कंप्लीट ज्ञान रहेगा, एंड देन क्वेश्चन बैंक 2 के अंदर सब कुछ, मतलब सारे टाइप के क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव, केस स्टडी, इंटीग्रेटेड, एमसीक्यू, एवरीथिंग। तो इस तरह से अपना कोर्स स्ट्रक्चर हम लोग डिज़ाइन करने चाह रहे हैं। अब मैं सीए फाइनल ऑडिट न्यू बैच की पूरे डिटेल्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। प्लीज़ गौर से देखना, सारे डिटेल्स मैं अच्छे से समझाऊंगा। भी अगर तुमको कोई डाउट रह गया, कुछ और तुम्हारी क्वेश्चन है, तो वो तुम नीचे लिख देना कमेंट में, मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं अच्छी तरह से भी पूरा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सीए फाइनल ऑडिट न्यू बैच, न्यू सिलेबस। एडमिशन विल स्टार्ट फ्रॉम 1 अगस्त। बैच चालू होगा 16 अगस्त से, ठीक है। तो बैच चालू होने के 15 दिन पहले मैं एडमिशन ओपन करूंगा, तब आप एडमिशन ले सकते हो, परचेज कर सकते हो क्लासेस। नाउ
क्लासेस कितने महीने तक चलेंगी सर? 3.5 मंथ्स का ड्यूरेशन मैंने रखा है। मैं कोशिश करूंगा कि पहले हो जाए, पर फिर भी कमिटमेंट रहता है, इसलिए पहले से ही एक ज़्यादा समय हाथ में बफर लेके चलना अच्छा होता है। तो 3.5 मंथ्स की ड्यूरेशन होगी बैच की। इट विल स्टार्ट फ्रॉम मिडिल ऑफ अगस्त टिल एंड ऑफ नवंबर। 3.5 महीने होते हैं। अब इसके बीच में ना कुछ छुट्टियां भी आएंगी, जैसे दिवाली की या दुर्गा पूजा की छुट्टियां आएंगी, शायद राखी की भी छुट्टी आएगी। आई एम नॉट श्योर अबाउट राखी, पर बीच में कुछ छुट्टियां भी रहती हैं। तो 3.5 महीने का एक अच्छा खासा वक्त है जिसमें मैं प्रेम से डिटेल में घुस के पढ़ा सकता हूँ। हड़बड़ी बैच नहीं होगा। दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ फास्ट ट्रैक बैच। आई विल ऑलवेज टीच इन डिटेल। फास्ट ट्रैक करना वो आपके हाथ में है। आप चाहो तो स्पीड बढ़ा सकते हो। मेरे लाख बोलने के बावजूद भी मुझे ये पता है कि मेरे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्पीड में देखते हैं क्लास। तो स्पीड करना वो तो आपके हाथ में, वो तो मैं रोक भी नहीं सकता तुम्हारे हाथ को। तुम उसको फास्ट ट्रैक खुद बना सकते हो। तुमको कोई चैप्टर नहीं पढ़ना है, खुद सेल्फ स्टडी करना है, तो वो चैप्टर की क्लासेस मत देखो। तो मैं फास्ट ट्रैक नहीं करूंगा, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। माई पर्पस इज टू गिव ईच एंड एवरी बिट ऑफ नॉलेज टू द स्टूडेंट। एवरीथिंग शुड बी देयर इन माई क्लास। मैं एक एक डाउट, एक एक सवाल भी क्लास के अंदर ही खुद बना के बताता हूं। इतने डाउट स्टूडेंट भी नहीं पूछते। स्टूडेंट अगर 100 डाउट पूछते हैं ना सपोज, तो मैं खुद अपने मन से 1000 डाउट बना के क्लास में डिस्कस कर देता हूं। बिकॉज आई एम अ डाउटफुल टाइप ऑफ अ स्टूडेंट। मेरे को हर चीज में डाउट हुआ करता था। तो मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि मैं सारे डाउट क्लास में बता दूंगा, एक एक चीज डिटेल में बता दूंगा। मैं अपनी तरफ से आपको फुल डिटेल में पढ़ाऊंगा। आपकी मर्जी, आप उसको फास्ट ट्रैक में कन्वर्ट कर सकते हो। स्पीड बढ़ाना, स्किप करना, वो सब इट्स योर चॉइस, ठीक है। पर मेरा सजेशन वही रहता है हमेशा कि प्लीज मतलब नॉर्मल तरीके से देखो, जैसे नॉर्मल स्पीड में जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, याद करते चलो मेरे संग, ठीक है। तो ये बैच का अपना ड्यूरेशन रहेगा। बुक्स जैसा कि मैंने बताया, 2 थियरी बुक्स रहेंगी पूरी, जिसमें पूरे के पूरे 19 चैप्टर्स रहेंगे। वॉल्यूम 1 में चैप्टर 1 to 12, वॉल्यूम 3 में चैप्टर 13 to 19। दे विल बी कलरफुल बुक्स, पूरा अच्छी तरह से एकदम कलरफुली सजाया हुआ रहेगा। और 2 क्वेश्चन बैंक रहेगा। वॉल्यूम 1 के लिए क्वेश्चन बैंक, वॉल्यूम 2 के लिए क्वेश्चन बैंक अलग से पूरा रहेगा। क्वेश्चन बैंक्स जो होंगे वो ब्लैक एंड व्हाइट में रहेंगे, और क्वेश्चन बैंक्स भी पूरे एग्जॉस्टिव रहेंगे। जितने भी इंस्टीट्यूट के सारे क्वेश्चन है सब वहाँ पे डाले हुए रहेंगे। ऑडिटिंग के लिए ICAI से ज़्यादा बढ़िया लिटरेचर बुक्स कहीं नहीं है। तो सारे एग्जॉस्टिव क्वेश्चन सब कुछ उसमें डले हुए रहेंगे, कहीं भी अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन बैंक को मैंने थियरी बुक से अलग कर दिया। इससे फ़ायदा क्या होता है, जब तुम एंड मोमेंट, देखो क्वेश्चन बैंक तो क्या है कि ना आप एग्जाम के 4 महीने पहले भी 5 महीने पहले भी पूरा एक बार पढ़ लो तो चलेगा। पर जब एग्जाम सामने आ जाता है मुंह पर ना, उस टाइम पे जैसे तुम्हारा एग्जाम पड़ेगा सपोज मई 24 में या नवंबर 24 में, तो जो 1 महीना 2 महीना लास्ट का होता है उसमें फिर क्वेश्चन बैंक देखने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारा पहले से पढ़ा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हुआ कि क्वेश्चन बैंक के अंदर जो हार्डर क्वेश्चन है वो मार्क करा दूंगा, खाली उतना देखना पड़ेगा, सारे तो देखने पड़ेंगे नहीं। मेन तुम्हारे हाथ में होना चाहिए थ्योरी बुक। ये थ्योरी बुक्स जो 2 कलरफुल होंगे ना, आई थिंक दिस विल बी रफली लाइक 700 to 800 पेजेस। ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पढ़ना है, याद करना है, पढ़ना है, याद करना है, ठीक है। इसी से तुम्हारे मार्क्स बिल्ड होते हैं। तो इसीलिए एकदम सेग्रीगेट कर दिया बुक्स को, ठीक है। नाउ बैच डिटेल्स। एडमिशन विल स्टार्ट फ्रॉम 1 August। बैच स्टार्टिंग डेट 16 अगस्त। बैच एंडिंग डेट 30 नवंबर। क्लास ड्यूरेशन 60 क्लासेस ऑफ 3 hours। 60 क्लास रहेंगे सर। कितने? 60 क्लासेस रहेंगे टोटल, 3 hours की क्लास रहेंगे, ठीक है। ब्रेक छोड़ के बोल रहा हूँ, मतलब पूरा क्लास कंटेंट 3 hours का रहेगा, 60 क्लासेस। तो आई थिंक 180 hours होता है। इट इज क्वाइट एग्जॉस्टिव। हर चीज़ डिटेल में मैं बोल सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, कवर करा सकता हूँ। क्लास का मोड क्या रहेगा? गूगल ड्राइव। मतलब आप जो भी क्लासेस लोगे वो आपको गूगल ड्राइव माध्यम से मिलेगा। आप घर पे डाउनलोड करोगे और अपने गति से जैसे आपको पढ़ना है पढ़ सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स की एक रिक्वेस्ट आती है कि सर हमको पेन ड्राइव में चाहिए। मैं हमेशा से, हमारे यहाँ ये सिस्टम है कि हम लोग गूगल ड्राइव में क्लास दे देते हैं। उससे क्लास क्या हमेशा आपके पास ईमेल पर या व्हाट्सएप पे जो भी लिंक्स वगैरह होता है वो रहता है। आप जब चाहो डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट मारो, डाउनलोड करो, तो आपके हाथ में है। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को इंटरनेट की एक असुविधा रहती है। दे वांट द क्लासेस इन द पेन ड्राइव फॉर्म। कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हेनेवर एनी स्टूडेंट जिसने क्लास दिया उसको लगता है कि सर मुझे पेन ड्राइव चाहिए, तो आप बहुत सिंपल है, आप अपना ही पेन ड्राइव भेज दो। हम कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट यू सेंड अस द पेन ड्राइव, हम सारी क्लासेस में डाल के आपको पेन ड्राइव कोरियर कर देंगे, ठीक है। तो पेन ड्राइव की कोई दिक्कत नहीं है। सपोज यू आर लिविंग इन अ रिमोट एरिया जहाँ आपको इंटरनेट का इशू है, या आपके पास जो इंटरनेट है वो और चीज़ों में यूज़ हो गया है, तो आप सिंपल है, यू सेंड अस द पेन ड्राइव एंड विल अपलोड इट इन द पेन ड्राइव एंड सेंड इट टू यू। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो सर्विसेज का काम वो सब कुछ अलग से, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो गूगल ड्राइव मोड रहेगा क्लास का। सर वाई नॉट लाइव एट द सेंटर और लाइव एट
होम, उसका मैं रीज़न बता देता हूँ। क्या होती है कि फाइनल की जो क्लासेस होती हैं, इट हैज़ टू बी वेरी वेरी डेंस, ठीक है। एक क्लास में 3 घंटे में जो मैं पढ़ाऊँगा वर्सेस मैं अलग से जो 3 घंटे का मतलब पढ़ाऊँगा, उसमें क्या होता है, कंटेंट की क्वांटिटी और क्वालिटी में एक फ़र्क आ जाता है। जब एक लाइव क्लासेस होता है तो बहुत सारे छोटे छोटे डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जिससे क्या होता है क्लास की गति धीमी हो जाती है, तो वो टाइम वेस्ट हो जाता है। एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम। मैं चाहता हूँ एकदम टाइट 60 क्लासेस का कंटेंट रहे। जैसे मेरा सीए फाइनल लॉ का बैच है, ठीक है, 50 क्लासेस में 3 आवर्स का सॉलिड कंटेंट A to Z कवर्ड, वैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे एकदम डेंस कवर्ड रहे। दैट इज़ वाई मैं इस बार ये लाइव एट होम या लाइव एट सेंटर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं करूँगा, ठीक है। भविष्य में सपोज अगर मान लो कि स्टूडेंट्स की ये डिमांड आती है कि नहीं सर हमको लाइव एट सेंटर आके करना है, लाइव एट होम ही करना है, लाइव करना है, तो ठीक है ना, मैं लाइव भी करा दूंगा। इसके अलावा मैं एक और काम कर सकता हूँ, जैसे इन क्लासेस के अलावा जो रिविजन क्लासेस होती हैं, बिकॉज आजकल मैंने रिविजन क्लासेस स्टार्ट कर दिया, रिविजन क्लासेस मैराथन, तो इन क्लासेस के अलावा जो रिविजन और मैराथन है वो मैं यूट्यूब पे लाइव आके ले लूँगा, ताकि उससे तुम लोगों को और एक लाइव का एक फ्लेवर मिल जाए। और कोई डाउट है तो तुम मेरे से पूछ लो। पर मैं अपने ये 60 क्लास था, ये मेरे लिए मतलब इसको मैं एकदम संजो के रखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी कंटेंट लेडन, कि स्टूडेंट का 1 मिनट भी वेस्ट नहीं हो। आज तुम लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हो, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद आगे पीछे थोड़ा सा समय मिलता है, उसमें भी खुद अपने ऊपर स्पेंड करने के बजाय पढ़ाई में खर्च करना है उसको। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा 1 मिनट भी वेस्ट हो। आई वॉन्ट गुड क्वालिटी टाइट कॉन्टेंट इन दीज 60 क्लासेस। एंड ट्रस्ट मी, सिलेबस बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा है फाइनल ऑडिट का, ठीक है। अब आप पढ़ते नहीं हो ढंग से तो आपको पता नहीं चलता, या लोग पढ़ाते ढंग से नहीं तो उनको पता नहीं चलता। आप खुद पढ़ने बैठो, आपको पता चलेगा कितना लंबा चौड़ा सिलेबस है। 60 क्लास में भी खत्म कराना मतलब बहुत बड़ी बात है। नॉर्मली आई शुड टेक लाइक 75-80 क्लासेस, तो अगर मुझे वो 60 में लाना है ना, तो मुझे बहुत अच्छे तरह से कंटेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसीलिए मैं इस बार लाइव नहीं करके इस माध्यम से कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने अपने लॉ के बैच में किया था, तो 60 क्लासेस रहेंगे 3 आवर्स के। फीस मैक्सिमम रहेगी 12,000, ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को ना एक फीस के बारे में बोलना चाहता हूँ। कुछ स्टूडेंट को फीस के ऊपर भी एक रहता है कि सर फीस आपकी ज़्यादा है, आपकी ज़्यादा है। देखो, मेरी फ़ीस ज़्यादा है ये कम है, वो कैसे आप मेजर कर रहे हो, वो तो आप कंपेयर करके कर रहे हो ना, कि भाई सर फलाने टीचर का कम होता है, आपका ज़्यादा है। तो आप खाली फीस मत कंपेयर करो। फिर मैं आपसे ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब कुछ कंपेयर करो। आप डेडिकेशन कंपेयर करो, आप कंटेंट कवरेज कंपेयर करो, आप क्वालिटी ऑफ एग्जाम्पल्स कंपेयर करो, आप क्वालिटी ऑफ लेक्चर कंपेयर करो, हर एक चीज़ फिर कंपेयर करो, ठीक है। सिर्फ एक चीज आप कंपेयर ऐसे नहीं कर सकते ना, मतलब कि सर ये ऐसा वो ऐसा। कंपेयर करना है तो होलिस्टिकली करना है। एंड मैं अपनी जो फीस रखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत सोच समझ के रखता हूँ, बहुत ज़्यादा सोच समझ के रखता हूँ कि नहीं किसी स्टूडेंट के लिए वो दिक्कत नहीं रहे। आज ऑडिट जैसा सब्जेक्ट पढ़ाने में, मैं सच बोल रहा हूँ तुमको, अकाउंट्स या एसएफएम में जो मेहनत लगती है पढ़ाने में, उससे ज़्यादा मेहनत लगती है फाइनल ऑडिट को मुझे पूरा का पूरा डिस्कस करने में, कंप्लीट कराने में। वेरी हार्ड कंपेयर्ड टू अकाउंट्स एंड एसएफएम। पर उनकी फ़ीस कहाँ पर होती है आप देखो, और मैं अपनी फ़ीस कहाँ पर रखता हूँ। इट्स ऑलमोस्ट लाइक हाफ ऑफ दैट, ठीक है। तो फीस मैंने बहुत सोच समझ के रखा है। और एक और बात बोलूँगा, फीस के बारे में ना सोच के प्लीज़ क्वालिटी के बारे में सोचना, कि व्हाट कंटेंट एंड व्हाट क्वालिटी यू आर गेटिंग। सिर्फ फीस मत देखो, तुम ये भी देखना कि व्हाट आर यू अल्टीमेटली गेटिंग। डू यू वांट टू प्ले विथ योर करियर? डू यू वांट टू वेस्ट योर टाइम? कि पहले आप खराब क्वालिटी से पढ़ाई कर लो और फिर बाद में आपको रियलाइज हो कि यार मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा सब्जेक्ट में, मेरे को एकदम मेरी क्वालिटी खराब हो गई, और फिर जाके तुम आकर मेरी क्लासेस लो और फिर वापस से टाइम वेस्ट करो, पूरा का पूरा देखो। डू यू वांट टू वेस्ट योर टाइम, जहाँ पर टाइम इतना कीमती, इतना प्रेशियस है। और एक बात बता देता हूँ, मैंने हमेशा अपने क्लास में बोला है कि एक स्टूडेंट जो खाली घड़ा है, खाली घड़ा मतलब जो जीरो नॉलेज के साथ बैठा है, उसको पढ़ाना आसान होता है। लेकिन एक स्टूडेंट जो भरा हुआ है मतलब भरा घड़ा का मतलब होता है जो ऑलरेडी पढ़ रखा है, खराब तरीके से पढ़ रखा है, उसको खोल कर दिमाग में सही सेट करना बहुत मुश्किल है। मतलब अगर तुम्हारे दिमाग में गलत चीज़ें घुसी हुई, उसको दूर करके सही करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज माइंड जल्दी से चेंज नहीं होना चाहता है। बल्कि एम्प्टी माइंड को आसानी से पढ़ा के सही तरीके से ट्रेन किया जा सकता है। तो ये तुमको सोचना है कि डू यू वांट टू वेस्ट योर टाइम एंड देन कम टू गुड क्वालिटी, या शुरू से ही गुड क्वालिटी लेवल की क्लासेस पे फोकस करना है।
तो ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि एकदम 100% क्वालिटी को लेके तो चिंता नहीं होगी। तुम मेरा बहुत सारा वीडियो ऑडिट सब्जेक्ट पे यूट्यूब पे डाला हुआ है, इंटर में भी फाइनल में भी, तुम उसको देखो, तुमको खुद पता चलेगा कि लेवल में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। MCQ एंड इंटीग्रेटेड केसेस ये तो आएंगे, इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों क्वेश्चन बैंक्स के अंदर इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक है, इंक्लूडेड इन द 2 क्वेश्चन बैंक्स। इसलिए मैं 2 अलग से क्वेश्चन बैंक दे रहा हूँ सेपरेट, एकदम डिटेल में, ताकि सब कुछ उसके अंदर कवर्ड रहे। ओके, सो दीज आर द बैच डिटेल्स ऑफ CA फाइनल ऑडिट। मेरे समझ से मैंने सारे डाउट्स और बातों को कवर कर लिया। फिर भी अगर तुमको कुछ एक्स्ट्रा कुछ पूछना हो तो तुम मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। दैट्स ऑल। फाइनल ऑडिट के का नया बैच चालू हो रहा है, और फिर से एक बार फाइनल ऑडिट में मतलब बहुत डिटेल में आई एम गोइंग टू बी बैक। थैंक यू।